अमेरिका में मुसलमान सड़कों पर उतर आए हैं। सबके हाथों में ट्रंप के खिलाफ बैनर हैं। मुस्लिम प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच खूनी झड़पें हो रही हैं। अपने ही देश में ट्रंप ने इनके खिलाफ सेना उतार दी है। अमेरिका में क्या मुस्लिम कब्जे की तैयारी हो रही है? ट्रंप के देश से जो नई तस्वीर आई है वो ऐसे ही सवाल उठा रही है। क्या अमेरिका में बाहरी ताकतों का कब्जा हो गया है? क्या अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ विद्रोह हो गया है? अपने ही देश के राज्यों में क्यों सेना तैनात कर रहे हैं ट्रंप? क्या अमेरिका में कुछ बड़ा होने वाला है? प्रदर्शनकारियों पर पुलिस दनादन टीयर गैस के गोले दाग रही है। भीड़ के बीच जब ये गोला गिरता है तो लोग जान बचाने के लिए भागते हैं। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हो जाती है। प्रदर्शनकारी भी विस्फोटक गैस की बोतलों से पुलिस पर हमला करती है। जब टीयर गैस के गोले फूटते हैं, पूरा इलाका धुआं के गुबार से भर जाता है। धुआं इतना कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हालत ऐसी बन गई है कि अमेरिका में लॉ एंड ऑर्डर के नाम की चीज खत्म हो गई है। तस्वीरें अमेरिका के मिनीसोटा प्रांत की हैं। मिनियापोलिस शहर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भारी बवाल हो रहा है। ये तस्वीरें मिनियापोलिस शहर की है। फेडरल बिल्डिंग के सामने बड़ी तादाद में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हो जाती है। यहां भी अमेरिकी पुलिस प्रदर्शनकारियों पर टीयर गैस के गोले दाग देती है। यह हालत मिनेसोटा के किसी एक शहर की नहीं है। कमोबेश हर जगह ऐसे हालात बने हुए हैं। पूरा मिनेसोटा प्रांत विरोध प्रदर्शन की आग में जल रहा है। भारी तबाही हो रही है। एक ओर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो रही है तो दूसरी ओर हाथों में तख्तियां लेकर बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। लोग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस नीति के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं जिससे हजारों लोगों की अमेरिकी नागरिकता खतरे में है। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें डाक कर्मचारियों की घुसपैठियों के खिलाफ ट्रंप की नीति के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। विरोध मार्च के दौरान लोग ट्रंप के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। घुसपैठियों के खिलाफ ट्रंप की नीति का विरोध कर रहे हैं। I've seen them on my route. Some of my customers have reported that they're trying to break into apartment buildings, and a couple of my customers have told me that they've been attacked and tackled at a local shopping center. And these people are by and large citizens and immigrants, but they're citizens. And they deserve to be here. They've earned their place, and they're good people. घुसपैठियों के खिलाफ मिनेसोटा में अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत लोगों की नागरिकता को लेकर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। दूसरे देश से गलत तरीके से आकर रह रहे घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है। ऐसे घुसपैठियों को उनके मूल देश भेजा जा रहा है। लेकिन ये मसला अब सियासी तूल पकड़ने लगा है। ये मामला डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन हो गया है। This is a moment for the country. I mean, the president is acting in a lawless way. He's got an ICE agency acting as his private police. They're knocking on people's doors, American citizens' doors, and taking away their freedom. They shot to death a 37-year-old mother. They dragged out of a car a person with disability who was going to the doctor and harassed her. They have harass an elderly couple, smashing their windows. They are going after American citizens. If we are not going to stand up for our freedoms now, if we're not going to stand up for federalism now, then when?
ट्रंप के विरोधी जहां इसे लोगों के खिलाफ बता रहे हैं, तो राष्ट्रपति के समर्थक भी अब सड़क पर उतर गए हैं। यहां ट्रंप के समर्थक और विरोधी आमने सामने हैं। मिनियापोलिस में फेडरल बिल्डिंग के बाहर घमासान मचा है। एक दूसरे के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, आपस में धक्का मुक्की हो रही है। ये उसी चर्च की तस्वीरें हैं जहां घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर हमला हुआ था। लोगों ने चर्च के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की थी। यहां भी ट्रंप के समर्थकों और विरोधियों के बीच भिड़ंत हो गई है। घुसपैठियों के खिलाफ चल रही ड्राइव के दौरान ये मसला उस वक्त भड़क गया जब आईसीई एजेंट की गोली से एक महिला की मौत हो गई। इसके बाद पूरे प्रांत में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया। मिनेसोटा में बढ़ रहे विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त एक्शन लेने की चेतावनी दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने करीब 1,500 सैनिकों को यहां तैनाती का आदेश दे दिया है।